Hey everyone, welcome in Sonia Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 14, The Battle of the Champions. इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले वेरी सॉरी, आप लोगों को ये जो वीडियो है ये लेट मिल रहा है, बट इसके पीछे जो रीज़न है, फर्स्टली मेरा खुद का स्कूल है, उसको संभालने में टाइम लगता है तो मैं इन वीडियोस को टाइम नहीं दे पाती, और सेकेंडली कुछ मेरा पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से मैं आप लोगों को वीडियोस टाइम पे नहीं दे पाई, तो इसके लिए सॉरी। बट आपने जितने भी कमेंट कर रखे हैं उन सबको अ लॉट ऑफ थैंक्स। टुडे चैप्टर इज द बैटल ऑफ द चैंपियंस, योद्धाओं का युद्ध। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय एंड हिज बेस्ट कंपेनियन। ये कहानी है एक लड़के की और उसके साथी की, द ओल्ड बनियन ट्री। और उस लड़के का साथी कौन है? बरगद का पुराना पेड़। द बॉय यूज टू स्पेंड हिज आफ्टरनून विद द ट्री एंड इवन मेड अ स्मॉल लाइब्रेरी इन इट्स ब्रांचेज। लड़का क्या करता था? अपनी पूरी दोपहरी को बिताता था कहाँ पर? उस पेड़ पर, पेड़ की शाखाओं पर, और उसने वहाँ पर क्या बना रखी थी? एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना रखी थी। वन डे ही विटनेस्ड, एक दिन वो गवाह बना, अ बैटल बिटवीन अ मोंगोज एंड अ कोबरा नियर द ट्री। पेड़ के पास मोंगोज और जो कोबरा है उसका युद्ध हो रहा था, उसका वो गवाह बना। द फाइट इज डिस्क्राइब्ड एज अ बैटल बिटवीन टू चैंपियंस। और जो ये युद्ध है ये हमें वर्णन करता है दो चैंपियंस, दो योद्धाओं के बारे में। हु विंस द बैटल, युद्ध को कौन जीता, एंड हु वर द स्पेक्टेटर ऑफ द बैटल, और इस युद्ध को देखने वाले दर्शक कौन कौन थे। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। आओ हम इसे पढ़ते हैं और देखते हैं। Part 1, through the house and ground outside it belong to my grandparents। कि यद्यपि जो ये घर है, बाहर का जो ग्राउंड है, ये सब कुछ किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? मेरे दादाजी से। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन, परंतु जो बनियन का पुराना पेड़ है वो मेरा है। चीफली बिकॉज, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रैंडफादर एट 65, क्योंकि मेरे दादाजी तो अब 65 साल के हो चुके हैं, कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, और वो क्या नहीं कर सकते? इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। अगर वो इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते तो इट मीन्स ये पेड़ किसका है? मेरा है। इट्स सेपरेटिंग ब्रांचेज, इसकी फैली हुई शाखाएं, विच हंग टू ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, जो क्या हो गई है? लटक कर वापिस से जो रूट है वो बन गई है। जो बरगद की रूट होती हैं इनको प्रोप रूट बोलते हैं, ऐसे जो दोबारा जड़ें निकल जाती हैं। रूट अगेन फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, उसने बहुत सारे रास्ते बना रखे हैं। गिव मी एंडलेस प्लीजर, जो मुझे जिस चीज़ की कोई अपार सीमा ही नहीं है, एंडलेस, वो मुझे खुशी देते हैं। अमंग देम वर स्क्वेरल एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाई, और उस पेड़ के बीच में क्या रहते हैं? घोंगे रहते हैं, गिलहरियाँ रहती है, और बटरफ्लाई, तितलियाँ भी रहती हैं। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, और ये पेड़ हमारे घर से भी पुराना है। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, दादाजी से भी पुराना है। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और ये इतना पुराना है जितना कि देहरादून। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैंने अपने आप को इसकी शाखाओं में छिपा लिया। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, कि मैं इसकी जो गहरी पत्तियां थी उनके अंदर, शाखाओं के बीच में छिप जाता, पत्तियों के बीच में अपने आप को छिपा लेता था, और ऐसा लगता था जैसे मैं संसार की जासूसी कर रहा हूँ। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेल, मेरी सबसे पहली जो दोस्त बनी थी वो थी एक छोटी सी गिलहरी। आर्चिंग हीज बैक, वो अपनी कमर को हिलाते हुए, एंड स्निफिंग इनटू द एयर, और हवा के अंदर सांस लेते हुए। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेंशन ऑफ हिज प्राइवेसी, कि सबसे पहले तो वो किसको ढूंढती है? उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी प्राइवेसी को बड़ा ध्यान रखती है, उसको ढूंढने की कोशिश करती है। बट व्हेन ही फाउंड, परंतु जब उसने देखा, दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापल्ट एंड एयर गन, कि ना तो मेरे पास गुलेल है और ना ही हवा में चलाने वाली गन है। ही बिकम फ्रेंडली, वो तो क्या बन जाती है? मेरी दोस्त बन जाती है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीस ऑफ केक, उसके बाद मैंने उसके लिए क्या लाना शुरू कर दिया? केक के टुकड़े लाने शुरू कर दिए।
बिस्किट, और बिस्किट लाने शुरू कर दिए। ही ग्रो क्वाइट बोल्ड, अब वो इतनी ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, मतलब मेरे साथ इतनी ज़्यादा घुल मिल जाती है। एंड वो सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड, कि वो हाथ से चीज़ें छीनने लग जाती है। बिफोर लॉन्ग, इसके बाद ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट, वो क्या करती है मेरी पॉकेट में अपने आप से हाथ लगा लेती है। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड, और जो कुछ भी वो ढूंढ सकती है अपने आप वो उस पॉकेट से ढूंढ कर निकाल लेती थी। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वायर, वो एक बहुत छोटी सी गिलहरी थी। एंड हीज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश, और उसके जो दोस्त थे, जो उसके रिश्तेदार थे, वो सब उसे मूर्ख समझते थे। एंड हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन बींग, किस लिए बेवकूफ़ समझते थे उसे, कि वो किसके ऊपर विश्वास करती है, मनुष्य के ऊपर विश्वास करती है, तो इट मीन्स वो क्या है, एक मूर्ख प्राणी है। इन द स्प्रिंग, बसंत के मौसम में, वैन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, तो बनियन ट्री पे जो उसके फ्रूट आते हैं, रेड फिग्स, अंजीर जिसको बोला जाता है, छोटे छोटे अंजीर उसके ऊपर आ जाते हैं और वो फूल भर जाता है अंजीर से। बर्ड ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेज, तो क्या होते हैं, बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो एक साथ झुंड के अंदर आते हैं और उसकी शाखाओं पर बैठ जाते हैं। द रेड बॉटम बुलबुल, बुलबुल जिसकी जो नीचे का हिस्सा रेड कलर का होता है। चीयरफुल एंड ग्रीडी, बहुत ही हंसमुख और लालची। पैरेट्स, तोता, मैना एंड क्रोज, स्क्वेबलिंग विद वन अनदर ड्यूरिंग द फिग सीजन, वो क्या करते हैं, सारे एक दूसरे के ऊपर चर चर की आवाज़ करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं जब फिग का सीजन आता है। द बनियन ट्री वॉज द नॉइजस प्लेस इन द गार्डन, तो बनियन ट्री क्या होता है, सबसे शोर करने वाली जगह होती है बगीचे की। हाफ वे अप द ट्री, पेड़ के आधे हिस्से की तरफ, आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, मैंने क्या बना रखी है, क्रूड प्लेटफॉर्म होता है मचान, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पेड़ की टहनी पे बैठने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको मचान बोला जाता है। अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट, कि मैं अपनी दोपहरी वहाँ पर, जैसे जब भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो मैं अपनी दोपहरी वहीं पे ही बिताता था। I could read there propping myself up against the tree with a cushion from the living room, मैंने लिविंग रूम से अपना कुशन ला रखा था, उसको अपनी कमर पे लगा के, अपनी कमर को अच्छे से टिका के वहाँ पर मैं लेट जाता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटिल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी, कि ये जो किताबें हैं, ट्रेजर आइलैंड है, हकलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटिल, ये किताबें क्या करता था, मैं वहाँ पे रखता था, इनको पढ़ता था, तो इन किताबों के कारण क्या हो गई थी, मेरी जो जगह थी बैठने की वो एक लाइब्रेरी में बदल चुकी थी। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। आई कुड लुक डाउन थ्रो द लीव्स, मैं पत्तियों से नीचे की तरफ देखता। एट द वर्ल्ड बिलो, जो नीचे का संसार था, नीचे का संसार मतलब पेड़ के नीचे की जो जगह थी। एंड नो वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मोंगोज एंड अ कोबरा, और एक दिन दोपहर को क्या होता है, एक पर्टिकुलर दोपहर होती है जिस दिन मुझे एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, और वो भी कैसा कि भारतीय जो जानवर हैं उनके बीच का युद्ध होता है। युद्ध भी किसके बीच में होता है, मोंगोज और कोबरा के बीच का जो युद्ध होता है, वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मुझे देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारा पार्ट सेकेंड, द वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन, जो गरम गरम हवाएं चल रही थी, दोपहरी थी क्योंकि गर्मियों की दोपहर में गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो लगभग हर किसी के पास जा रही थी, इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस, वहाँ तक भी जहाँ पर माली था बगीचे में, जो घर के अंदर, वहाँ भी। आई वॉज फीलिंग ड्रोजी माई सेल्फ, मैं अपने आप को बहुत ही उनिंदा महसूस कर रहा था, मतलब आलसीपन महसूस कर रहा था। वॉन्डरिंग इफ आई शुड गो टू पॉन्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तालाब पे जाना चाहिए। एंड हैव अ स्विम, और उसमें मुझे तैरना चाहिए। विद रामू एंड द बफेलो, रामू के साथ और उसकी भैंसों के साथ। When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, मैंने अचानक से क्या देखा कि एक बड़ा सा कोबरा कहाँ से निकल कर आता है, जो कैक्टस लगे हुए थे, बहुत सारे कैक्टस का झुंड था, उनके बीच में से निकल कर एक कोबरा आता है। एट द सेम टाइम अ मोंगोज emerged
फ्रॉम द बसेज। उसी टाइम क्या होता है, एक मोंगोज आता है निकलकर झाड़ियों से एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और सीधा कहाँ चला जाता है, कोबरा की तरफ चला जाता है। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस, कि बिल्कुल बनियन ट्री के नीचे की तरफ की ये बात है, सूरज बिल्कुल तेजी के साथ चमक रहा है और ये दोनों फेस टू फेस मतलब आमने सामने आ जाते हैं। द कोबरा, जो कोबरा है वो जानता है, न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मोंगोज 3 feet लॉन्ग विद अ सुपर फाइटर, कि कोबरा ये बात जानता है कि जो मोंगोज है वो ग्रे कलर का है, 3 फीट लंबा है और अच्छा लड़ाकू है, क्लेवर है वो एंड एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा उत्तेजित है। बट द कोबरा टू वो जा स्किलफुल, परंतु कोबरा भी तो क्या है, अपनी बहुत सारी कलाओं से युक्त है एंड एक्सपीरियंस फाइटर, और एक अनुभवी योद्धा है वो। ही कुड मूव स्वीटली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, उसने क्या किया, अपने आप को घुमाया, कितनी तेजी के साथ, जितनी लाइट की स्पीड होती है उतनी तेजी के साथ। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फॉन्ग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और उसके लंबे लंबे दांतों के पीछे जो थैलियां हैं वो किससे भरी हुई है, डेडली पॉइजन, मतलब इतना जहर है उसके अंदर कि अगर ये किसी इंसान को डस ले तो उसी टाइम ही मर जाए। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस, और ये शायद किसका युद्ध था, बैटल ऑफ चैंपियंस, योद्धाओं का एक युद्ध था। हिसिंग डिफेंस हिज फोर्क टंग डार्टिंग इन एंड आउट, अब वो क्या कर रहा था, हिसिंग की साउंड कर रहा था, और हिसिंग की साउंड करने से जो उसकी जीभ थी वो अंदर बाहर, जैसे आपने देखा होगा सांप क्या करते हैं, अपनी टंग को अंदर बाहर करते हैं जल्दी जल्दी। द कोबरा रेज 3 of his 6 feet off the ground and separated his broad speckled hood, उसने क्या किया, अपने आप को 3 फीट ऊंचा उठाकर उसने अपने जो आगे का हुड था, जो अपना मुंह था, उसको चौड़े तरीके से उसने फैला दिया, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे उसने चश्मा लगा रखी हो। द मोंगोज बॉस्ट हिज टेल, अब जो मोंगोज था उसने भी क्या किया, अपनी पूंछ को जोर से हिलाया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, उसकी जो रीढ़ की हड्डी के जो बाल थे वो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। तो द combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators, यद्यपि जो दोनों योद्धा थे ना उनको ये बात नहीं पता थी कि मैं पेड़ के ऊपर से उन दोनों को देख रहा हूँ, परंतु उन दोनों को देखने के लिए अचानक से वहाँ पे 2 स्पेक्टेटर्स, 2 दर्शक और आ जाते हैं। वन वॉज अ मैना, उनमें से एक तो थी मैना, द अदर अ जंगल क्रो, दूसरा था जंगल का कौवा। They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. उन्होंने क्या किया, वो ये देख रहे थे कि ये युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि कोई इंसान हो चाहे जानवर हो, कहीं भी युद्ध हो रहा होता तो वहाँ छुड़वाने की बजाय क्या करते हैं, लोग देखते रहते हैं। और आज के टाइम की तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग अपना मोबाइल हाथ में रखते हैं और उस चीज़ों को शूट करने में लगे रहते हैं। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे जो दर्शक हैं वो क्या हो जाते हैं, तैयार कर लेते हैं देखने के लिए कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है, और वो दोनों कहाँ बैठ जाते हैं, कैक्टस के ऊपर। यहाँ पे आपको पिक्चर में जैसे दिखाई दे रहा है, दूर दूर कैक्टस पे दिखाई देते हैं, यहाँ पे मोंगोज और कोबरा युद्ध कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो देखने के लिए आते हैं और वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, क्या वो केवल इसे देखने के लिए आए हैं। ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, क्या उन दोनों के साथ बिल्कुल ठीक ठाक था। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, अब कोबरा क्या हो जाता है, अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, वो क्या करता है, अपने फन को जैसे इस तरीके से फन हिलाते, इस तरीके से साइड टू साइड अपने फन को हिलाना शुरू कर देता है। ट्राइंग टू मैजमरीज द मोंगोज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, और ऐसा लगता है कि जो मोंगोज है उसको ये दिखाने के लिए एक झूठा नाटक करने की कोशिश करता है। बट द मोंगोज न्यू द पावर ऑफ द ओपोनेंट ग्लासी, परंतु जो मोंगोज है वो उसकी ताकत को जानता है, जो उसका दुश्मन है उसकी ताकत को वो जानता है। वो उसकी तरफ ध्यान से देखता है, अनविंकलिंग आइज, अपनी आंखों को बिना झपकाए उसकी तरफ देखता है। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और उससे मिलने से वो मना कर देता है। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरा हुड,
उसने क्या कर रखा था, मोंकोज देख रहा था एक पॉइंट को, जो पॉइंट कहाँ था, उस कोबरा की गर्दन के नीचे की तरफ के पॉइंट को वो देख रहा था। एंड ओपन द अटैक, और अपने आप को अटैक करने के लिए रेडी करता है। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वो जस्ट विद इन द कोबराज रीच, मतलब एक ही क्षण इतनी तेजी होती है कि जब तक वो अपने आप को कोबरा की पहुंच से दूर करता है। द मोंगोज मेड अ प्रिटेंटेड मूव टू वन साइड, मतलब जैसे ही जो कोबरा होता है उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, क्योंकि वो बहुत ध्यान से देख रहा होता है उसको मोंगोज, और जैसे ही कोबरा हमला करने वाला होता है तो मोंगोज अपने आप को क्या कर लेता है, बचा लेता है, प्रिटेंड कर लेता है वो। इमीडिएटली उसी टाइम द कोबरा स्टक, कोबरा क्या होता है, एकदम से नीचे की तरफ स्टक हो जाता है। हिज ग्रेट हुड केम डाउन टू स्विफ्टली, उसका जो हुड होता है वो एकदम से नीचे की तरफ तेजी के साथ आता है। दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मोंगोज, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, अब मोंगोज को तो बचाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो कोबरा है उसने बहुत तेजी के साथ उसके ऊपर हमला किया था। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, परंतु वो छोटा सा था, बड़ी सावधानी के साथ एक तरफ जंप कर गया। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। उसने क्या किया, जैसे ही सांप नीचे की तरफ आया, मोंगोज साइड में हो गया, और उसने क्या करा, जो कोबरा था उसको तेजी के साथ, उस स्नेक को उसने तेजी से उसकी कमर के ऊपर काट लिया और उसकी पहुंच से दूर हो गया। एट द सेम मोमेंट, उसी पल, दैट द कोबरा स्टक, जैसे ही कोबरा नीचे गिरा, द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम, तो कौवे और मैना ने क्या किया, एकदम से उसके ऊपर हमला कर दिया। ओनली टू कॉलिड हैविली इन मिड एयर, उसने अपने आप को थोड़ा सा हवा में हिलाया। श्रिंकिंग इंसल्ट एट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, गालियां निकाल रहे थे। दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, वो वापिस कैक्टस प्लांट की तरफ आ जाते हैं, कौन, कौवा और मैना। A few drop of blood glistened on the cobra's back, और कोबरा की कमर के ऊपर कुछ बूंदे जो खून की है वो चमकने लग जाती हैं। The cobra stuck and missed, कोबरा ने हमला किया परंतु वो मिस हो गया। Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit, अब दोबारा से जो मोंगोज था वो साइड में हो जाता है और दोबारा से उसे काट लेता है। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, अब दोबारा से वो पक्षी दोनों क्या करते हैं, उसके ऊपर डाइव मारते हैं उसको खाने के लिए। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, दोनों एक दूसरे को बचाने की बजाय उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एंड रिटर्न श्रिंकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और फिर वापस अपने आप को बचाते हुए कैक्टस के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। द थर्ड राउंड, अब उनके 2 राउंड हो चुके हैं, तीसरा राउंड होने जा रहा है युद्ध का। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट 2, बट वन ड्रामेटिक डिफरेंस, परंतु जो तीसरा उनका जो हमला होता है, जो राउंड का हमला होता है, वो दोनों पहले जो 2 हमले हुए हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग डाइव्ड एट द कोबरा, कि जो कौवा और मैना क्या होते हैं, उन्होंने भी तो पक्का निश्चय कर रखा है कि वो क्या करेंगे, उस कोबरा के ऊपर डाइव मारेंगे, मतलब उसके ऊपर हमला करेंगे। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क, परंतु इस बार क्या हुआ, उन दोनों ने ही अपने आप को मिस कर लिया। द मैना फ्लू ऑन द रिस्ट इज पर्स, अब मैना क्या हो गई, उड़ गई और उड़कर अपनी शाखा के ऊपर वापस आ जाती है, अपनी जगह पे आ जाती है। बट द क्रो ट्राई टू पुल अप मिड एयर, परंतु कौवा क्या करता है, आधी हवा के बीच में रुक कर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। एंड टर्न बैक, और वापस मुड़ जाता है। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and stuck with great force, जो कोबरा होता है वो उस पक्षी को देखता है कि जो कौवा होता है वो भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, तो कोबरा एकदम से अपना हुड उठाता है और बहुत तेजी के साथ अपनी पूरी ताकत लगा के स्टक करता है। ही स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, और वो इतनी जोर से हमला करता है किसके ऊपर, कौवे की बॉडी के ऊपर। आई सा द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन, और मैंने क्या देखा, जैसे ही उस सांप ने उस कौवे के ऊपर मारा, अपने फन को जैसे ही उसने मारा, तो कौवा कम से कम 20 फीट दूर जाकर गार्डन में गिरा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, इसने थोड़ी देर के लिए तो अपने आप को फड़फड़ाया, फ्लटर मीन्स होते हैं अपने पंखों को फड़फड़ाना। देन ले स्टिल, और उसके बाद वो शांत हो गया, इट मीन्स कौवा मर गया।
द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, जो मैना है वो कैक्टस के प्लांट पे है। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मोंगोज रिटर्न टू द फाइट, और अब क्या हो गया, सांप और मोंगोज है वो वापिस युद्ध पे आ जाते हैं। वेरी वाइजली डिसाइड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, और अब वो सावधानी से चाहती है, निर्णय लेती है कि उसे अब दोबारा से हमला नहीं करना। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मोंगोज walking fearlessly up to it raised himself on his short leg and with a lightning snap had the big snake bite the snout. The cobra was weakening. अब कोबरा क्या करता है, उसको वीकनिंग महसूस हो रही है, वो कमजोरी महसूस कर रहा है। एंड द मोंगोज, और जो मोंगोज है वॉकिंग फियरलेसली, बिना डरे हुए चलता हुआ आ रहा है। अप टू इट, इसकी तरफ, रेज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को ऊपर उठाता है, ऑन ही शॉर्ट लेग, अपनी अपनी छोटी छोटी टांगों से। एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप, और बिजली की तेजी के साथ, हेड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और जो बड़ा सा सांप होता है उसकी तरफ आता है, उसकी तरफ मारने के लिए। द कोबरा रिट एंड लैसेड अबाउट इन अ फ्राइटेंड मैनर एंड इवन कॉइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मोंगोज बट टू नो एवेल। कोबरा क्या करता है, उसके पास आता है और आकर उस मोंगोज के चारों तरफ एक कॉइल बना लेता है। जिस तरीके से किसी चीज के ऊपर सर्कल बनाते हैं, इस तरीके से वो उसके चारों तरफ लिपट जाता है कॉइल की तरह। द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली ऑन, लेकिन जो छोटा मोंगोज होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, मतलब वो उसको जब तक दबाता रहता है जब तक कि सांप अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। जबकि सांप ने क्या कर रखा है, उस मोंगोज को चारों तरफ से दबा रखा है, लेकिन मोंगोज ने क्या किया, उसका एक हिस्सा जो एक रग होती है उसको दबा लिया। वो उसको छुड़ाने की कोशिश करता है परंतु वो उसे छुड़ा नहीं पाता है। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्वेरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द पैसेज, और वो क्या करता है, जो मोंगोज होता है वो सांप का जो हुड होता है उसके ऊपर लिपटे लिपटे ही उसको क्या कर लेता है, नीचे कैक्टस जो झाड़ियां होती है उनके अंदर उसके हुड को खींचकर चला जाता है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द बनियन ट्री वॉज ओल्डर देन देहरादून। द ऑथर फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेयर। What did the author build in the tree? A crude platform. A fight between a mongoose and a cobra was referred as Battle of Reptiles. Sorry, यहाँ आएगा Battles of Champions. Beside the author, the other two spectators were the Maina and the Jungle Crow. इसके बाद आते हैं आपके fill in the blanks. Fill in the blanks में banyan tree, kinds, platform, mongoose, cobra, कैम्पटेन, स्पेक्टेटर्स, हुड, मोंगोज। इसके बाद है आपका मैचिंग। स्मॉल ग्रे स्क्वायर, स्मॉल रेड फिग, रेड बॉटम बुलबुल, सुपर फाइटर मोंगोज, ब्रॉड हुड कोबरा। मैंने यहाँ पे नंबरिंग लगा रखी है, आप लाइनिंग भी मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। द बनियन ट्री बिलोंग टू द ऑथर ग्रैंडफादर। जो ये बरगद का पेड़ है ये जो लेखक है उसके दादाजी से रिलेटेड है, बिलोंग करता है। ट्रू। द कोबरा डिफेक्टेड द मोंगोज। क्या कोबरा मोंगोज को हरा देता है? फॉल्स। द ऑथर फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्क्वेरल। ऑथर की जो पहली दोस्त बनती है वो गिलहरी बनती है। ट्रू। There were 5 spectators of the battle. उस युद्ध को देखने के लिए 5 लोग थे, 5 दर्शक थे। False. The crow died during the battle. कौवा युद्ध के दौरान मारा गया था। True. सॉरी, युद्ध के दौरान नहीं मारा गया था। False. जब उनका युद्ध खत्म हो जाता है उसके बीच में जब वो हमला करता है तब वो मारा जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें है व्हाई वॉज द ऑथर सो अटैच टू द बनियन ट्री। अब वो बनियन ट्री से अटैच क्यों है? द ऑथर वॉज सो अटैच टू द बनियन ट्री बिकॉज ही लव्ड इट वेरी मच। वो इसे क्या करता है? बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ही कुड हाइड हिमसेल्फ इन इट्स ब्रांचेज। वो इसको अपने आप को क्या कर लेता है? पेड़ की शाखाओं में छिपा लेता है। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स। हरी पत्तियों में जो घनी हरी पत्तियां उनके बीच में।
एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और जो नीचे का संसार है उसको वो देखता है। नेक्स्ट है हाउ डिड द स्क्वेरल बिकम अ फ्रेंड ऑफ द ऑथर। जो गिलहरी है वो ऑथर की दोस्त कैसे बनती है। द स्क्वेरल बिकम अ फ्रेंड ऑफ ऑथर व्हेन it means the squirrel found that he did not arm himself with catapult or air gun, he gave it cake and biscuit also। कि जब गिलहरी देख लेती है कि जो ऑथर है उसके पास ना ही तो कोई गुलेल है ना कोई एयर गन है, तो उसकी दोस्त बन जाती है, और उसके बाद जो ऑथर होता है या जो ही है ऑथर है वो उसे क्या देता है, केक और बिस्किट देता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ द ऑथर स्पेंड हिज आफ्टरनून ऑन द ट्री। कि आप डिस्क्राइब करके बताइए कि जो ऑथर है वो अपना टाइम कैसे बिताता है, दोपहरी का जो टाइम होता है वो कैसे बिताता है। द ऑथर हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर ही वुड स्पेंड आफ्टरनून। ऑथर ने क्या कर रखा है, हाफ प्लेटफॉर्म बना रखा है पेड़ के ऊपर जहाँ अपनी दोपहरी बिताता है। When it was not too hot, जब बहुत ज़्यादा तेज गर्मी नहीं होती थी। He could read there, propping himself up against the tree with a cushion from the living room. Treasure Island, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up his banyan tree library। कि वो क्या करता है, अपना कुशन जो होता है उसको अपनी कमर के सहारे लगाता है, वहाँ बैठ जाता है, किताबें रखता है, पेड़ को लाइब्रेरी उसने बना रखा है। When he did not feel like reading, जब उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, he could look down through the leaves at the world below, और पत्तियों के नीचे से नीचे का जो संसार है उसको वो देखने की कोशिश करता है। इस तरीके से वो अपनी दोपहरी को वहाँ पर बिताता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द बनियन ट्री बिकेम अ नॉइजी प्लेस। कि जो बनियन का पेड़ है ना कब बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह बन जाता है वो। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, जब बसंत का मौसम आता है, द बनियन ट्री वॉज द नॉइजस प्लेस इन द गार्डन, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह बन जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द बैटल ऑफ द कोबरा एंड द मोंगोज इन योर ओन वर्ड। आप अपने शब्दों में बताइए। In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was super fighter, clever and aggressive, but the cobra too was skillful and experienced fighter। कि यहाँ पे सूरज की चमकती हुई रोशनी में वो आमने सामने आते हैं। आमने सामने आने के बाद उनको ये पता लगता है कि जो मोंगोज है वो भी अच्छा फाइटर है और जो कोबरा है वो भी अच्छा फाइटर है। इससे ज़्यादा बड़ा आपको लिखना है तो आप इससे भी ज़्यादा बड़ा इसके अंदर रिटर्न कर सकते हो कि उन्होंने 3 बार युद्ध किया और तीनों बार में क्या क्या होता है। आप एक बार क्वेश्चन के आंसर दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट वन इज ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो आपको सेम मिलेगी बट उनका मीनिंग और उनकी जो स्पेलिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। द विंड वेरी हार्ड वेरी लास्ट, जो हवा थी ब्लू और ब्लू ये वाला आएगा हवा के लिए। ब्लैंक इज वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, देयर, इस देयर का मतलब होता है उनका और ये देयर जगह के लिए यहाँ। द हॉर्स हैड हर्ट इट लेग 4, यहाँ पे एक 4 है, ये 4 है, ये 4 का मतलब होता है 4 और ये 4 का मतलब होता है टांग। 4 लेग्स मतलब सामने वाली टांग के लिए यूज किया जाता है। कम हेयर, हियर मैंने सुनना और हेयर मीन्स यहाँ। वाई डू यू स्टेयर, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी अ स्टोरी, इस स्टोरी का मतलब होता है बहुत सारी बिल्डिंग और स्टोरी मीन्स होता है कहानी। यहाँ आपको सिमिलर होमोफोन्स रिटर्न करने हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है बो, काउंसलिंग, अर्न, रिंग, स्टील,
ईयर, लिड, एल्टर, पेयर, सॉल। इसके बाद आते हैं, आपको प्रोनाउन रिटर्न करने हैं। अगर आप लोगों को प्रोनाउन का जो चैप्टर है वो क्लियर करना है पहले आपको कि हमें प्रोनाउन नहीं आते हैं, तो आप 6th क्लास की, 4th क्लास की, 5th क्लास की, 4th क्लास की, जिस भी क्लास की प्लेलिस्ट में आप देखोगे आपको प्रोनाउन का चैप्टर मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रामर टू ऑल के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कंप्लीट, उसके अंदर भी आप इसको देख सकते हो। मिस्टर अमृत सक्सेना इज माई क्लास टीचर, ही टीचेज अस इंग्लिश। आई सा अ गर्ल, गर्ल है लड़की, लड़की के लिए यूज किया जाता है सी का। द ताजमहल, ताजमहल है नॉन लिविंग थिंग, इसलिए यूज होता है इट का। यहाँ पे पेन, पेन नॉन लिविंग थिंग है तो इट का यूज होगा। ही जेंट्स के लिए यूज होता है तो यहाँ पे मी आएगा। आई एम सर्चिंग फॉर शूज, वेयर हैव यू केप्ट इट। माई फ्रेंड्स met with an accident while going to school, they are now in hospital। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।